अमावस्या की रात थी। अमावस्या में भेड़ी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। चांद की रोशनी पूरे गांव में फैल रखी थी और चांद की तरफ से एक भूत जो घोड़े पर सवार हो रखा था वो धरती पर उतर रहा था। उस भूत की गर्दन कटी हुई थी। उसकी कटी हुई गर्दन उसके एक हाथ में थी और दूसरे हाथ में एक कटार थी। वो नीचे धरती पर उतरते हुए चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी मौत का बदला अवश्य लूंगा। मैं इस रात का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। अब इस गांव में एक बार फिर मौत का मंजर शुरू होगा। इतना कहकर वो भूत धरती पर उतरता है और घोड़े को आगे बढ़ाते हुए गांव में घूमने लगता है। घूमते घूमते ही उसकी आंखों के सामने 4 से 5 लोग दिखाई देते हैं जो आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। अरे भैया, आज तो हम रेहान की शादी में जा रहे हैं। आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। हम सभी लोग रम पियेंगे। सही बोल रहा है तू भाई। आज हम लोग रम के साथ साथ वोडका भी पियेंगे। इतना कहकर वो सभी लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हवाओं का रुख बदल जाता है और उस हवाओं का रुख बदला हुआ देख विराज बोलता है, अरे राजा, हवाओं का रुख अचानक ही कैसे बदल सकता है? विराज, तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर हवाओं का रुख बदल रहा है तो इसमें डरने वाली क्या बात है? विनीत, हवाओं का रुख इस तरह बदलना सही नहीं होता। और तो और आज अमावस की रात भी है, इसलिए हमें थोड़ा संभल कर जाना चाहिए। विराज ये बोल ही रहा था कि तभी उसके सामने अंधेरों को चीरता हुआ एक घोड़ा आता हुआ दिखाई देता है। उस घोड़े पर कोई और नहीं बल्कि एक सिर कटा हुआ भूत था। ये नजारा देखकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं। सिर कटे हुए भूत को देखकर विराज बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, हवाओं का रुख बदलना अच्छी बात नहीं होती। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। मैं तुमसे कह रहा था ना कि हमें अपना रास्ता चेंज करना चाहिए, लेकिन तुम लोग इसी रास्ते पर चलते रहे। अब भुगतो तुम सभी लोग। विराज इतना बोल ही रहा था कि तभी घोड़े पर सवार भूत दौड़ता हुआ आता है और अपनी कटार से विराज की गर्दन को काटकर अपने दूसरे हाथ में अपनी गर्दन के साथ जोड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है, एक तो गया, अब तुम तीनों की बारी है। तुम तीनों भी इस दुनिया से बहुत जल्द ही जाने वाले हो। पर तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम हमारी जान क्यों ले रहे हो? तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? आखिर तुम कौन हो? तू मुझे कैसे भूल सकता है राजा? खैर, कोई बात नहीं। अगर तुझे मैं याद नहीं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू तो जिंदा नहीं रहेगा। इतना कहकर वो घुड़सवार भूत एक बार फिर अपनी उस कटार से राजा को मार देता है और इस तरह राजा को और विराज के साथ साथ वो विनीत और फिरोज को भी मौत के घाट उतार देता है और हंसते हुए खुद से बोलता है, 4 इंसान तो गए, अब सिर्फ 3। मैं उन तीनों को भी नहीं छोड़ूंगा, उन्हें भी मार दूंगा। अपनी मौत का बदला लेकर यहाँ से अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। भूत इतना बोल ही रहा था कि तभी सूर्य उदय होने वाला था। ये देखकर वहाँ से भूत अपने आप चले जाता है और गांव वाले जब उन चारों की लाश देखते हैं तब आपस में बात करते हुए बोलते हैं, शिव शिव शिव, इन चारों को इतनी भयंकर मौत आखिर दी किसने? कौन है जो इसको इतनी भयंकर मौत दी है? कौन हो सकता है? वो वापस आ चुका है। वो अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो यहाँ पर तहलका मचा देगा। लेकिन हमें उससे बचना होगा। उससे अपनी जान बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे छोड़ो ना, अमावस्या की रात जा चुकी है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो सभी लोग उन चारों की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद वो सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इस तरह अब पूरे 1 महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर अमावस की रात आती है। अमावस की रात आने के साथ साथ भूत भी एक बार फिर चांद की रोशनी को चीरते हुए आता है और हंसते हुए बोलता है, एक बार फिर अमावस की रात आई है और मैं यहाँ पर फिर से आतंक फैलाऊंगा। भूत खुद से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं
और उस भूत को देखकर उससे बोलते हैं, तुम कौन हो और तुम हमारे गांव में क्यों आए हो? इसका मतलब तुम ही हर अमावस की रात को आते हो और हमारे गांव में लोगों को मारकर चले जाते हो। हाँ, मैं ही वो सरकटा भूत हूँ जो हर अमावस को तुम्हारे गांव में आता है और इंसानों को मारकर चला जाता है। लेकिन तुम हमारे गांव वालों को क्यों मार रहे हो? आखिर हमारे गांव वालों ने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? तुम गांव वालों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ। मैं इस गांव में बेकसूर लोगों को नहीं मार रहा, मैं सिर्फ उन लोगों को मार रहा हूँ जिन्होंने मुझे मारा है। आखिर वो कौन है? तुम्हारी मौत किसने की? कुछ साल पहले की बात है। मैं घुड़सवारी में चैंपियन रह चुका था। घुड़सवारी करता था और हमेशा अव्वल आता था। घोड़े की रेस में मुझसे कभी भी कोई आगे नहीं निकल पाया, या यूं कहूं तो मुझसे कोई जीत ही नहीं पाया। हमेशा और हर जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी ही जीत होती थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे अपने ही मेरे पीठ पर छुरा भोंक देंगे। एक दिन घुड़सवारी हो रही थी। मेरे दोस्तों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इस रेस में मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे विनीत भाई, लगता है इस बार भी यही जीतेगा। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। इसको हम जीतने नहीं देंगे। लेकिन राज, इसको हम कैसे हरा सकते हैं? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा विशाल अभी जिंदा है, वो इस रेहान को कभी जीतने नहीं देगा। इतना कहकर वो लोग अपने अपने घोड़े पर चढ़ जाते हैं और घुड़सवारी करने लगते हैं। घुड़सवारी करते करते वो सभी लोग एक जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ रेहान को अपने दोस्तों के साथ कुछ गुंडे दिखाई देते हैं। राघव, विशाल राजा, विनीत, विराज, फिरोज, मोहित, इन सभी लोगों ने रेहान को घेर लिया था। जिसके बाद राघव ने रेहान की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी, तो वहीं विशाल ने उसके घोड़े को मार दिया। इस तरह उन दोनों की भयानक मौत हो गई। इस तरह मेरी मौत हो गई। उस दिन मैं मर तो गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई। खैर, अब तो सुबह होने वाली है। मैं यहाँ से आज तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा और अपनी मौत के कातिलों को मार के यहाँ से अपने आप चला जाऊंगा। उस दिन उस अमावस की रात को वो सरकटा भूत वहाँ से चला गया और अगले 1 महीने तक एक बार फिर उस गांव में किसी की लाश नहीं मिली। इस तरह अब पूरे 1 महीने गुजर जाते हैं और अगले 1 महीने बाद एक बार फिर अमावस की रात आती है, जिसके बाद वो सरकटा भूत एक बार फिर से गांव में अपने घोड़े पर सवार होकर आता है। परंतु इस बार उसे उसके तीनों कातिल गांव में मिल जाते हैं और सरकटा भूत अपने कातिलों को मारकर सभी गांव वालों से हाथ जोड़कर बोलता है, आप सभी गांव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों की वजह से मैं अपने कातिलों को मार पाया हूँ। आज मेरा बदला पूरा हो गया है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और आज मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा और ना ही किसी की जान लूंगा। इतना बोलकर सरकटा भूत अपनी गर्दन लिए अपने घोड़े पर सवार होकर एक बार फिर चांद की रोशनी के रास्ते चला जाता है और गांव वालों की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो भूत कभी वापस गांव में नहीं आता और अब सभी गांव वाले चैन से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।